मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। की तरह रोशन तकदीर हमारी है, सूरज की तरह रोशन तकदीर हमारी है। बदले जो जमाने को तकदीर हमारी है, बदले जो जमाने को तकदीर हमारी है, बदले जो जमाने को तकदीर हमारी है, बदले जो जमाने को तकदीर हमारी है। सूरज की तरह रोशन जंजीर हमारी है, जंजीर हमारी है, सूरज की तरह रोशन। इस मुल्क पे हमको है पैदाइशी हक हासिल, इस मुल्क पे हमको है पैदाइशी हक हासिल। इस मुल्क की जो शय है, इस मुल्क की जो शय है, जागीर हमारी है। इस मुल्क की जो शय है, जागीर हमारी है, जागीर हमारी है, जागीर हमारी है, सूरज की तरह रोशन। तकदीर हमारी है, सूरज की तरह रोशन। इस मुल्क पे हमको है पैदाइशी हक हासिल, इस मुल्क पे हमको है पैदाइशी हक हासिल। इस मुल्क की जो शय है, इस मुल्क की जो शय है, जागीर हमारी है। इस मुल्क की जो शय है, जागीर हमारी है, जागीर हमारी है, जागीर हमारी है, सूरज की तरह रोशन। तकदीर हमारी है, सूरज
की तरह रोशन। सेठ जी, हाँ। बब्बू कहीं मेले में खो गए। खो गए? जी हाँ। कौन ले गया था उसे? बिहारी। बिहारी 50,000 मर्तबे कह चुका हूँ कि बिहारी को बच्चा न दो। इतने से छोटे बच्चे को वो मेले में क्यों ले गया था? जाओ ढूंढो उसे, तुम लोग भी ढूंढो उसे। और ये तमाशा? तमाशा बंद करो। मेरा बच्चा खो गया है और तुम्हें तमाशे की पड़ी है। चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? जज साहब, कुछ खोए हुए बच्चे मिले हैं, जरा देख लीजिए, शायद इनमें आपकी बच्ची भी हो। बहुत बेहतर, आइए तशरीफ लाइए। जी नहीं, इनमें तो नहीं। मुझे अफसोस है जज साहब। ये मेरी बच्ची का फोटो है, इसे अखबारों में शाया करा दीजिएगा। आज मेरा बंबई जाना जरूरी है, शाम तक मैं होटल ही में हूँ। अगर कुछ पता लगे तो मुझे इत्तला करा दीजिएगा। बहुत खूब। आ जाओ। ये लड़की किसकी है? न जाने किसकी। तो लाए क्यों कर? देख रही हो, गोद में लिए आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि मिली कहाँ? सड़क पर खड़ी रो रही थी। तो उठा लाए, पकड़े गए तो क्या होगा? जाओ दिया। कहाँ दिया हूँ, पूछते पूछते ये वक्त आ गया है, पता ही नहीं चलता। और चलो अच्छा ही हुआ, मैं भी 6 बरस से बच्चे की आरज़ू थी, और हर साल इसीलिए यात्रा में आती है। वो तो अपने बच्चे के थे। अरे अब अपना और पराया क्या। मेरे ख्याल में भगवान को मालूम हो ही गया कि तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इस तरह भिजवा दिया। चलो हटो। चलो अब इसे गोद में लो। हटो तो क्या, लो। मेरी बेटी श्यामा, कहाँ चली गई तू? मेरी बेटी, आ जल्दी आकर सीने से लिपट जा। मेरी श्यामा, श्यामा। डॉक्टर, जज साहब, अब सिर्फ एक ही इलाज है। दिमाग तो खराब हो चुका है, शायद जान बच जाए। फरमाइए। कहीं से एक बच्चा लाकर दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि यही है तुम्हारी लड़की। हर डॉक्टर ने यही मशवरा दिया है, लेकिन ये परदेश है। सरकार, सरकार ये बच्चा। लेकिन तीरथ, ये तो लड़का है। सरकार ऐसी हालत में लड़के और लड़की की क्या पहचान हो सकती है? इसे फिलहाल लड़की के कपड़े पहना देता हूँ, और बिटिया की तो तलाश हो ही रही। ठीक है, तुम इसे श्यामा के कपड़े पहना दो, मैं तब तक डॉक्टर और नर्स को रवाना करता हूँ। बहुत खूब। बबुआ, मेरा बेटा, कहाँ है तू? बबुआ, मेरा बेटा मिला? जी नहीं। तो फिर क्यों परेशान करने आए हो? जाओ। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि वो थिएटर जिसको आपने इतनी तकलीफ उठाने के बावजूद आज तक कायम रखा। जानता हूँ बीवी मर गई, अब तक न की, लेकिन उसकी आखिरी निशानी का गम अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये ठीक है, लेकिन अगर आपकी यही हालत रही और थिएटर तबाह हो गया तो बब्बू के मिल जाने के बाद हम, आप और हमारे साथ वो मासूम बच्चा भी तकलीफ उठाए। तो क्या मेरा बब्बा मुझे वापस मिल सकता है? उम्मीद पर दुनिया कायम। श्यामा, कौन रुलाता है मेरी श्यामा को? अरे कौन रुलाता है? श्यामा। लाओ इधर लाओ, ये लो। हाँ, मेरी बच्ची श्यामा, मेरा बाबा श्यामा, मेरी बेटी। हाँ, तेरे कौन बुलाया? हाँ, श्यामा, श्यामा, वही बड़ी अच्छी लड़की है। ये लड़की तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी ही समझिए। जब से मेरी घरवाली चल बसी है, इसका कोई देखने वाला नहीं रहा, और अब मुझसे इसकी परवरिश हो भी नहीं सकती।
परवरिश मैं करूंगा। इसको अपनी लड़की की तरह समझूंगा। लेकिन याद रखो, ये मेरी बेटी बनकर रहेगी, तुम्हारी नहीं। मंजूर है? जी मंजूर है, आप ही की बेटी बन के रहेगी। बाहर। बेटी तू जवान हो गई है, अकेले मत जाया कर। मैं अभी आ जाऊंगा। फिर आ जाऊंगा कहा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इसको मर्दाने कपड़े मत पहनाया करो। देखो मर्दों की सी बातें करती है। क्या करूं, इसको मर्दाने कपड़ों का शौक है, मानती ही नहीं। कुछ हाजिर करूं सरकार? नहीं तीरथ, कुछ नहीं चाहिए। मिस शामा, क्या गाई हैं आप? ऐसा मालूम होता था कि एक तूफान आया हुआ है जिसमें कि स्टेज और आदमी सब बहे चले जा रहे हैं। शुक्रिया। ये गुलदस्ता तो लेते जाइए। ये जी चाहता है कि आप यहीं खड़ी रहें और मैं सारी रात आपकी तारीफ किए चले जाऊं। कौन है आप?
क्या चीजें आप, क्या चाहते हैं आप? मैं नहीं जानती। तो फिर अंदर जाओ। चुप 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 चुप। जरा सुनिए तो। हाँ हाँ हाँ, मुझसे बातचीत कीजिए। क्या चाहते हैं आप? अब आपसे क्या कहूँ साहब। हम कहते हैं आप स्टेज पर दाखिल होने की आपने हिम्मत क्यों की? आप गुस्सा फरमान है? जी, यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। देखिए साहब, जी। आप मेरे बाप के बराबर हैं, इसलिए कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अरे बेटा, सख्त अल्फाज निकले तो सर तुड़वा देता हूँ। सेठ बद्री प्रसाद नाम है मेरा, समझ गए? ओहो, बद्री प्रसाद नाम है? जी। अब तो बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। सीधे सीधे चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैंने हार पहना लिया, गुलदस्ता दे दिया, तारीफ कर लिया, अब जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ मर रहे हैं, इस तरफ से तशरीफ ले जाइए। इस तरफ से? जी हाँ, चलिए। अरे घनश्याम, आज मैं इस दरबान को मार डालूंगा। जालिम जमाने हाय जालिम जमाने, काफिर अदाएं जालिम जमाने हाय जालिम जमाने, दिल में रहे और दिल को सताए, दिल में रहे और दिल को सताए, जालिम जमाने हाय जालिम जमाने। आंखें नहीं मस्ती के कटोरे, आंखें नहीं मस्ती के कटोरे, जुल्फे नहीं सामन की घटाएं, जुल्फे नहीं हाय जुल्फे नहीं सामन की घटाएं, जालिम जमानी ओए जालिम जमानी। मुझे दीवाना बनाया, मुझे दीवाना बनाया, खाए वो भोली खाए वो भोली, खाली अदाएं खाए वो भोली, हाय हाय वो भोली। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, कह तो रही थी कह तो रही थी हाय नीची निगाहें, कह तो रही थी नीची निगाहें, जालिम जवानी हाय हाय जालिम जवानी। गा चुकी बेटी? जी, मैं तो अभी आपके पास कुछ बात कहने के लिए आ रहा था। फिर आ रहा था कहा तूने, जो मैं नहीं बोलती। अच्छा, आ रही थी? हाँ, अब बता। माँ, वो लड़की जिसका आपने थिएटर में गाना सुना था, नाच देखा था, उसका नाम भी श्यामा है। जो तेरा नाम है वही उसका भी नाम है। वो लड़की तुझको पसंद है? माँ, मैं उसे घर पे खाना खाने के लिए बुलाना चाहता था। फिर वही बुलाना चाहती थी तो बुला ले, जब जी चाहे आज ही बुला ले। मगर पिताजी खफा ना हो। क्यों खफा होंगे, मैं अभी जाके करती हूँ। अरे माँ, तुम तो बड़ी अच्छी हो, मुझसे जल्दी से जाके कर दो काम ये। बब्बू, आखिर मैं तुझे न पा सका। बेटा, मैंने कितनी तरक्की की है बेटा, तेरे बगैर मेरी दिल की दुनिया में अंधेरा छा गया है। बब्बू, भगवान जाने तू कहाँ होगा। बब्बू, बस तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ। बब्बू, बब्बू। पिताजी, श्यामा, आपने आज तक मुझसे ये राज छुपाए रखा। मैंने बहुत कोशिश की कि शायद आपका गम कम हो और मैं आपकी सेवा कर सकूं। देखो बेटा, भगवान ने हर एक बात के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, लेकिन आज मैं एक और बात कहने वाला हूँ जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। जी? देखो बेटा, अब तुम जवान हो चुकी हो, अपना अच्छा बुरा खूब समझती हो। यूं तो हर एक जवान लड़की के लिए इस दुनिया में कदम कदम पर जाल और फरेब के फंदे बिछे हुए हैं, लेकिन ये जिंदगी जिसमें तुमने परवरिश पाई है बेटा, बहुत नाजुक जिंदगी है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ पिताजी कि आपकी नसीहत पर अमल करूं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं
और अगर गलती से कोई कदम गलत उठ गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, परमात्मा गवाह है कि आज तक तेरे पांव किसी सख्त से सख्त रास्ते पर भी नहीं डगमगाए, और आइंदा भी मुझे तुझसे यही उम्मीद है। बेटा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, तू खुद समझदार है, खूब समझती है। परमात्मा जाने जिंदा है कि मर गई तू। अगर जिंदा है तो न जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। खफा क्यों होंगे? मेरी श्यामा कह रही है और श्यामा को बुलाना है, इसमें खफा होने की कौन सी बात है? अब तुमको क्या समझाऊं? थिएटर वालों से मिलना जुलना अच्छा नहीं है। बाबू भी जवान है और श्यामा भी, और श्यामा एक थिएटर की एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस। कुछ होश में हो, ये बाबू क्या? श्यामा अपने नहीं लड़का कहती है तो तुम भी उसको लड़का कहते हो। अब मेरी बेटी को बेटा न कहना, बता देती हूँ। तो ये तो और भी बुरी बात है कि जवान लड़की थिएटर वालों से मिले। तो उसमें क्या हर्ज है? मेरी श्यामा भी लड़की और वो एक तो श्यामा भी लड़की है। लड़की से लड़की मिले तो क्या हर्ज है? भाई बेकार की बातें न करो। तो मैं खत लिख कर बुला लेती हूँ। कहाँ? इस घर में? हाँ, इस घर में। अरे उन लोगों को इस घर में न बुलाना। एक जज के मकान में थिएटर वाले आए, ये मुझसे बर्दाश्त न होगा। तो फिर तुम किसी होटल में बुलाओ, नहीं तो मैं यहाँ बुला लूंगी। सुनो, खैर तुम्हारी खातिर मैं उन्हें किसी होटल में दावत दे दूंगा, मगर फिर न कहना। तो लिखो खत। ऑनरेबल जस्टिस जमुना प्रसाद, बद्री प्रसाद साहब और उनकी बेटी श्यामा कुमारी को आज शाम को खाने की दावत डायमंड क्लब में देते हैं। बराए मेहरबानी जवाब से सरफराज फरमाइए। लिख दीजिए कि दावत कबूल नहीं की जा सकती। ये दावत जस्टिस जमुना प्रसाद ने की है। लाड साहब की क्यों न हो, दावत तो कबूल नहीं की जा सकती, सो नहीं की जा सकती, समझे? जरा सोच लीजिए, जज साहब का मामला है। सोच लिया। ऑनरेबल हो, जज हो, सर हो, जस्टिस हो, जहां खूबसूरत और जवान लड़की देखी और लगे दावतें करने। लेकिन इस दावत से आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्या मुझे कच्चा खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा? यानी कि खा तो नहीं जाएगा, लेकिन कहीं गुस्से में आकर कोई कानूनी पेश न डाल दे। वो सब मैं देख लूंगा, बड़े जज साहब बने हैं। घनश्याम, तुम्हारा दिमाग भी इतना सा है? जाओ लिख दो, नहीं तशरीफ लाते। हाँ, घनश्याम, लिख दो कि ये दावत तो कबूल की जा सकती है। हाँ, और साथ साथ ये भी लिखना कि आइंदा ऐसी दावतें न करना, वरना गवर्नर साहब को लिख दूंगा कि गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं और ये लोग बेकार बेकार खाना बर्बाद करते हैं और इनको दावतों की सूझती है। ये भी लिख देना, और साथ साथ लिख देना थैंक यू मेंशन नॉट, समझे? आइए मिस्टर बद्री प्रसाद। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। नमस्ते। आदर। ये मेरी श्रीमती जी, और आप मिस्टर बद्री प्रसाद। नमस्ते। ये मेरा बेटा बाबू। नमस्ते बद्री प्रसाद जी। क्या 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 ये आपके साहबजादे हैं? जी हाँ। बद्री प्रसाद जी, ये दरअसल मेरी बेटी श्यामा है। श्यामा? क्या मर्दानी कपड़े पहनती है, इसको लड़का बनने का शौक है। जरा अरे भाई बाबू, आप लोगों को बिठाओ। बैठिए बद्री प्रसाद जी, तशरीफ रखिए। हाँ, आप तशरीफ रखिए। नहीं, आप बैठे पहले। पिताजी आप इधर आइए। आप यहाँ बैठिए। आप डांस करेंगे? नहीं, डांस नहीं करेंगे। बद्री प्रसाद जी, इसमें हर्ज क्या है? जाओ बेटी, जाओ नाचो। अच्छा, नाचो। घनश्याम साहब तशरीफ रखिए। भगवान ने क्या अच्छी जोड़ी बनाई है, ये भी श्यामा, ये भी श्यामा। बेचारे, कितना जमाना हुआ इनका दिमाग खराब हुआ। मैं तो बहुत छोटा सा था,
मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या बात हुई थी? ये भी मुझे नहीं मालूम। आपने अपने पिताजी से कभी नहीं पूछा? पूछा था मगर वो बताते ही नहीं। इसलिए कि आपको रंज न हो। शायद। न जाने क्या बात है, मेरा दिल इनकी तरफ खिंच रहा है। खुद ब खुद माता जी कहने को जी चाहता है। हाँ तो जरूर कहिए, कहिए हाँ जरूर कहिए, बहुत खुश होंगी। आइए। ये दोनों बहनें क्या गुसुर फुसुर बातें कर रही थी? कुछ नहीं माता जी, ऐसे ही। माता जी, क्या कहा? माता जी, तुमने सुना? इसने मुझे माँ कहा। फिर कहा बेटी? माता जी, मेरी बेटी। ये जज साहब के साहबजादे तो रोज आने लगे। निकाल दो इसे घनश्याम। निकाला कैसे जा सकता है? अभी तो उसकी 1 महीने तक की सीट रिजर्व है। 1 महीने तक की सीट रिजर्व? 1 महीने तक आएगा? तुमने सीट रिजर्व क्यों की? सीट रिजर्व नीची निगाहें जालिम जवानी, हाय हाय जालिम जवानी। पिताजी। बाबू जी। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि तुम्हारा रोज रोज थिएटर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिताजी मैं को रोज रोज थोड़ी जाता हूँ, मैं तो कभी कभी हो जाता हूँ। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम रोज जाते हो मगर आज से नहीं जा सकोगे। पिताजी आज नया तमाशा है, सिर्फ आज इजाजत दे दीजिए, फिर कभी नहीं जाएंगे। आजकल सुनते सुनते 1 महीना हो गया। जानते हो तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ? इस महीने में सिर्फ तुम 4 दिन कॉलेज गए हो। कॉलेज तो मैं गया था पिताजी, रोज जाता था। वो प्रोफेसर साहब जरा वहां से। उधर कहाँ जा रहे हो? मैं माता जी से मिलने जा रहा था जी। बाहर से दरवाजा मैं बंद कर चुका हूँ और रात भर बंद रहेगा। तुम अपनी पागल माँ की मोहब्बत से फायदा उठा रहे हो। वो दरवाजा भी मैं बंद कर चुका हूँ। पिताजी सिर्फ आज। चुप रहो। तुम थिएटर वाले के घराने से नहीं हो, एक जज के बेटे कहलाते हो। मैं तुम्हारे ICS के इम्तिहान में शरीक होने के ख्वाब देख रहा हूँ और तुम शायद एक्टर बनने की फिक्र में हो। जी नहीं पिताजी, ये बात नहीं है। कोई भी बात हो, चलो सो जाओ। मैं भी इसी कमरे में सोऊंगा। इस कमरे में? पिताजी आपको तकलीफ होगी। सो जाओ। मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की दुनिया बसा दी। ओ मेरे मन की, मेरे मन की दुनिया बसा दी।
मेरी आशा मेरी आशा मेरी आशा मेरी आशा मेरी आशा की दुनिया बसा दी। ओ मेरी आशा की दुनिया बसा दी। आशा के झूले में झूलूं, आशा के झूले में झूलूं, बादल क्या आकाश को छू लूं, बादल क्या आकाश को छू लूं, तोड़ के सुंदर तारे लाऊं, तोड़ के सुंदर तारे लाऊं, तारों का एक हार बनाऊं, तारों का एक हार बनाऊं, अपने साथ दिल को पहनाऊं, अपने साथ। श्यामा, गाओ बिटिया गाओ। मेरे मन की दुनिया मिटा दी, मेरे मन की दुनिया मिटा दी। बुझो नहीं तो कोई नहीं है, बुझो नहीं तो कोई नहीं है, मैं कहीं मेरा प्रीतम कहीं है, मैं कहीं मेरा प्रीतम कहीं है। ये ज़मीं कांटों की ज़मीं है, ये ज़मीं कांटों की ज़मीं है, आग सी एक सीने में लगा दी, आग सी एक सीने में लगा दी। मेरे मन की दुनिया मिटा दी, मेरे मन की दुनिया मिटा दी। घनश्याम, आज वो जज साहब का लड़का नहीं आया। जाओ हनुमान जी के मंदिर में 100 रुपए 5 पैसे का तेल चढ़ा दो घनश्याम। दिल उसी रोज से मेरा बेताब है, दिल उसी रोज से मेरा बेताब है। क्या ये बरखा के दिन, क्या ये बरखा के दिन भी गुजर जाएंगे? आप क्यों क्यों आप क्यों आएंगे? आप क्यों क्यों आप क्यों आएंगे? दिल की मजबूरियाँ रंग लाने लगी, हिचकियाँ याद बन बन के आने लगी। दिल की मजबूरियाँ रंग लाने लगी,
लड़कियां याद बन बन के आने लगी। देखो देखो हाँ देखो देखो, देखो देखो के हम आप ही आ गए। तुमने चाहा तो फिर रोज ही आएंगे, तुमने चाहा तो फिर रोज ही आएंगे। आप क्यों क्यों आप क्यों आएंगे, आप क्यों क्यों आप क्यों आएंगे। है ये सपना कि सचमुच तुम आए यहाँ। है ये सपना कि सचमुच तुम आए यहाँ। दिल की आंखों से देखो के हूँ मैं कहाँ, दिल की आंखों से देखो के हूँ मैं कहाँ। मिलना जाए कहीं, मिलना जाए कहीं ये ज़मीं आसमां। तुम कहाँ मैं कहाँ, तुम कहाँ मैं कहाँ। आप क्यों क्यों आप क्यों आएंगे, आप क्यों क्यों आप क्यों आएंगे, आप क्यों। भगवान, काश मेरा ये ख्वाब सच्चा हो। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर तुमको मिल गई। आप यहाँ? तुमने भगवान से प्रार्थना की थी ना, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। देखिए संभल कर, कहीं गिर न पड़िएगा। इश्क के मैदान में लड़ने वाले शहसवार गिरने से नहीं डरते। लेकिन मुझे डर मालूम होता है। ये डर जो है ना, ये तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है। आप आज थिएटर नहीं आए? आपकी जगह खाली थी। अरे अगर थिएटर में खाली रही तो क्या हुआ, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए जगह है। खुद ब खुद ये जगह पैदा नहीं हुई तो फिर किसी ने ये जगह मेरे दिल में पैदा कर दी है। अब याद रखना अपने ये अल्फाज, इस जगह पर कोई बैठने ना पाए। श्यामा, ये क्या ख्वाब में ड्रामा बोल रही है। अबे मार दिया। अब संभल के तशरीफ ले आइए। अरे गिरना नहीं। पिताजी डरता क्यों? संभल के चला। आप गुस्सा करेंगे। गुस्सा करूंगा तो गया क्यों था? मैं तो यूं ही चला गया था पिताजी, आप कुछ कहेंगे तो नहीं? कहूंगा नहीं, उल्टा लटका के इतने कोड़े मारूंगा कि थिएटर का भूत सब भूल जाएगा। मैं गिरता हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर वादा कीजिए। वादा करता हूँ, 3 दफा वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। संभल के चला, कुछ नहीं कहूंगा। अरे हाथ दीजिए। आजा, आप बड़े अच्छे हैं पिताजी। संभल के आजा। हेलो जी, जी हाँ, जज साहब का फोन है। देखते नहीं मैं काम में हूँ। कह दीजिए कि अब दावा तो कबूल नहीं की जा सकती, समझे। दावत नहीं, कोई जरूरी काम है। हाँ, हेलो हेलो, सेठ बद्री प्रसाद बोल रहे हैं, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बद्री प्रसाद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, फौरन यहाँ आओ। घनश्याम, मामला कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा मालूम होता है। तो उसमें डरने की क्या बात है? पागल हो गए हो घनश्याम, बद्री प्रसाद और डरे। जाओ मेरी मोटर तैयार करो। तशरीफ रखिए, मैं खबर किए देता हूँ। चलो। नमस्ते जज साहब। नमस्ते।
तशरीफ रखिए। थैंक यू मेंशन नोट। पहले आप तशरीफ रखिए हुजूर। तशरीफ रखिए। बद्री प्रसाद, जी जी हुजूर। मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मुझसे? तुमसे और तुम्हारी साहबजादी से मुझे ऐसी उम्मीद न थी। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे भी आपसे बड़ी शिकायत है। आपसे और आपके साहबजादे से ऐसी उम्मीद न थी। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम मुझे रोज थिएटर क्यों आने देते हो? माफ कीजिएगा हुजूर, आप तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे कि मैं उसका बाप हूँ। गुस्सा की माफ हो हुजूर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। 1 महीने से सीट रिजर्व करा रखी है उन्होंने, और भला ऐसी हालत में हुजूर माफ कीजिएगा, हम भी गरीब आदमी हैं। इसी समझौते के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो हुजूर समझौता कर लीजिए, और अभी कर लीजिए। सच अर्ज करता हूँ कि मैं बिल्कुल उकता गया हूँ। माफ कीजिएगा हुजूर। नो थैंक यू। थैंक यू मेंशन नोट। जाने वाले आजा, वो जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, आजा आजा, वो जाने वाले आजा। दिल धक धक करता जाए, दिल धक धक करता जाए, दम भर को चैन ना आए, दम भर को चैन ना आए, मेरी मस्त जवानी हाय हाय, मेरी मस्त जवानी हाय हाय। ओ भोले भाले आजा, ओ भोले भाले आजा, आजा आजा, ओ जाने वाले आजा, ओ जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, आजा आजा। तू फूल कमल में भौरा, तू फूल कमल में भौरा, मैं पंछी हूँ तू चंदा, मैं पंछी हूँ तू चंदा। दोनों की एक है दुनिया, दोनों की एक है दुनिया, मैं तेरी हूँ। तू मेरी है मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरी है मैं तेरा। क्या समझी? तू रानी है मैं राजा, तू रानी है मैं राजा। आजा आजा, हो जाने वाले आजा, हो जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, आजा आजा। आशा के फूल चढ़ाऊं चढ़ाऊं, आशा के फूल चढ़ाऊं चढ़ाऊं। मैं पूजा करता जाऊं, मैं पूजा करता जाऊं। एक दीपक राग सुनाऊं, एक दीपक राग सुनाऊं। मैं सुनते ही जल जाऊं, मैं सुनते ही जल जाऊं। मैं दिल का मोल बताऊं बताऊं, मैं दिल का मोल बताऊं बताऊं। हम दोनों का है साजा, हम दोनों का है साजा। आजा आजा, ओ जाने वाले आजा, ओ जाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, तड़पाने वाले आजा, आजा आजा, ओ जाने वाले आजा। असल में मैं जा तो कहीं और रहा था, लेकिन वो जाने वाले आजा आजा की आवाज सुन के यहाँ चला आया। मैं तो स्टेज का जिक्र कर रही थी और जाने वाले को स्टेज पर बुला रही थी। तो मुझसे भी एक्टिंग शुरू हो गई। अच्छा आप जाइए, पिताजी आते होंगे। आपके पिताजी तो नहीं आ सकते, क्योंकि मैं उन्हें अपने घर पे छोड़ के आया। वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जरा मेरे पिताजी ने सिर्फ उनका जरा चालान कर दिया है। किस जुर्म में? मुझे आपसे मिलने नहीं देते, ये काम मामूली जुर्म। अच्छा आप जाइए, मुझे संजोक्ता का कैरेक्टर याद करना है। संजोक्ता? ये पृथ्वीराज चौहान साहब कौन है? वही सुंदर। सुंदर 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 ने तो हमारी जान खा ली। मेरी ये समझ में नहीं आता कि इस कमबख्त का नाम सुंदर किसने रखा है।
अरे इसका नाम तो कुछ गीदड़ या कुछ काला भूत वगैरह होना था, और फिर ये कहाँ का मजाक है साहब कि असली हीरो के होते हुए एक नकली हीरो काम करे। आप एक्टिंग करिएगा, है शौक? कुछ ऐसा वैसा, लेकिन पार्ट कैसे मिले? वाकई श्यामा, अगर हम तुम स्टेज पे दोनों निकले तो किस कदर सच्चे जज्बात में डूब के काम होगा। यही मैं भी सोचा करती हूँ। सुनो, ये ड्रामा तुम्हारे पास पूरा है? जी हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि जरा हीरो का पार्ट लिख ले ताकि कभी काम आए। जरूर। देखिए, अपनी माताजी से कभी मिलवाइए। हाँ जरूर, अभी चलो। न जाने क्या बात है, उनसे मिलने को बहुत जी चाहता है। जरूर चाहता होगा साहब, और क्यों ना चाहे वो कोई शख्स। क्यों? इसलिए कि थोड़े अरसे के बाद वो आपकी सास हो जाएगी। हटिए। चलती हैं? मगर चलेंगे कैसे? पिताजी जो... आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझ पे छोड़ दीजिए। आप ले आइए तशरीफ। पिताजी आ जाएंगे? अरे नहीं आएंगे पिताजी, क्यों घबराती हैं? मगर जज साहब ने मुझसे कहा कि तशरीफ रखिए। आपसे कहा? हाँ, अब मैंने कहा पहले आप। घनश्याम, हम कहते हैं कि जज साहब आदमी नहीं है, फरिश्ता है, फरिश्ता। फरिश्ता? मेरी बेटिया, हाँ, बल्कि ये कहना चाहिए हीरा है, हीरा। हीरा। हाँ, जी। और घनश्याम, मैंने भी चलते वक्त कह दिया कि थैंक यू मेंशन नॉट। मेंशन नॉट। मेरी बिटिया, सुना तुमने, मैं जज साहब के यहाँ गया वो था, और जज साहब बड़े नाराज हैं उस लड़के से, बड़े बहुत खफा हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बस आज से थिएटर में उसका आना जाना बंद। हाँ बिटिया, वो तुमने वो पाठ याद कर लिया, वो संयुक्ता का। जी। मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया। घनश्याम जी। चलो चलो। मेरी गुड़िया। क्या समझे? तुम तैयार है ना? मैं भी आता हूँ। मगर पिताजी। अरे पिताजी, मगर बेटा, तेरी उम्मीद पर जी रहा हूँ, तो कहाँ? मेरा दिल कह रहा है तू जरूर मिलेगा बेटा। हेलो, कौन है? हम पुलिस इंस्पेक्टर बात करता है, बद्री प्रसाद को बुलाओ, जल्दी करो। आपका फोन। घनश्याम, कह दो कि मुबारकबाद कबूल की जाती है। भाई, हमारा तमाशा अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है, कह दो। लेकिन ये पुलिस इंस्पेक्टर का फोन है। पुलिस इंस्पेक्टर का? ओ, पुलिस इंस्पेक्टर का फोन है। हाँ, हेलो 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 हेलो, सेठ बद्री प्रसाद बोल रहे हैं, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हाँ, तो बद्री प्रसाद है, हम पुलिस इंस्पेक्टर बात करता है। हाँ, पुलिस तुम्हारा चालान किया है। पुलिस का दीवार पर तुम पोस्टर लगाया है, तुम्हारा बाबा जी का दीवार था। हाँ, तुम अभी फौरन चले आओ इधर पुलिस स्टेशन। नहीं, मैनेजर नहीं मांगता, तुम आएगा, नहीं तो हथकड़ी लेके भेजेगा आदमी लोग इधर से। फौरन आओ। जी 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 जी। मैं अभी हाजिर हुआ। घनश्याम, वो पुलिस की दीवार पर किसने पोस्टर चस्पा कर दिया? पुलिस की दीवार पर? आप डर गए? डर और बद्री प्रसाद कभी नहीं हो सकता। वो चलो। घनश्याम, थैंक यू मेंशन नॉट। चलिए। या आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लाइए, मैं सब ठीक कर दूं। तकलीफ? पागल, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा बता, आज कौन आ रहा है? मैं क्या जानूं? तो चुप कर खड़ा रहे। वो यहाँ बैठेगी। कौन? तू बता कौन? मैं क्या जानूं? फिर क्यों बोल रहा है, पागल कहीं का? वो यहाँ बैठेगी, मैं उसको गले से लगाऊंगी, खूब प्यार करूंगी। किसको? तू बता किसको? माँ। बेटी, जीती रहो। माता जी, बहू पसंद है? इस पगली की समझ में ये नहीं आता कि लड़की लड़की से किस तरह शादी कर सकती है। माताजी,
ये लड़की आपकी साड़ी वाड़ी नहीं पहनती, बस कोट पतलून ही पहनती है। हाँ बेटी, अब सोचती हूँ कि इसको लड़का ही पुकारूं। तू तो मेरी बेटी बन गई, कहीं तुझको भी लड़का बनने का शौक तो नहीं है? जी नहीं माता जी, आपको देखने को बहुत जी चाहता था। पगली, बेटी का दिल नहीं चाहेगा तो और किसका दिल चाहेगा? तीरथ, मेरी बेटी के लिए अब तक कुछ लाया नहीं, कहाँ है सब चीजें? साड़ियाँ ना हो तो मैं भेज दूं। ये मुझसे भी छोटे शुरू हो गए। आप ही से सीखी हैं। आओ बेटी, देखा कौन आया? फिर मेरा मुंह खड़ा हुआ देखता है। जा चाय वाले ले आ। आओ बेटी, आओ बैठो। तीरथ, आज तो पिताजी 5-6 बजे आएंगे ना? उम्मीद तो यही है, शायद आज जल्दी आ जाए। क्या बकते हो? बकता हूँ, टेलीफोन करूँ? नहीं नहीं, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, हम तो तुम्हारे सामने इतने छोटे से थे। ऐसा तुम कर सकते हो भला? जरा पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा जाइए। बेटी ये ले, ये भी ले। अच्छा ले ये खा। बेटी रोज यहाँ आ जाया कर, बल्कि यहीं रहने चलिया। वहां क्यों रहती है? अच्छा ये खा। अरे तूने गले में कुछ नहीं पहना? जी मैं भूल गई। अच्छा अच्छा, ले मेरा हार पहन। अजीब तेरी माया है भगवान, ऐसे मोहब्बत कर रही है जैसे इन्हीं की बेटी हो। तेरे गले में कितना अच्छा मालूम होता है, जैसे तेरे ही लिए बनाया गया था। भैया ये साहब आ गए। हटाओ यार, अरे हटाओ नहीं, आ गए। मजाक ना किया करो तुम। अरे चले आप हर बात मजाक कहते हैं, क्या मेरी खोपड़ी में बाल नहीं रखवाइएगा? तुम यहाँ से जाओ ना। अच्छी बात है। अबे मार डाला। पिताजी मुझे बुखार है। बुखार है? तो फिर अंदर तो गर्मी होगी पिताजी, आप यहाँ बाहर हवा में तशरीफ रखिए। बुखार में हवा क्या बकता है? अच्छी तो आजकल के बुखार में दवाई पीजिए या ना पीजिए, मगर हवा खाने की बहुत सख्त जरूरत है। ताजी हवा, हवा में बैठिए। बड़ा डॉक्टर बना है, मुझे सर्दी लग रही है। ओह, तो आप यहाँ बैठिए, मैं रजाई वगैरह सब लेके आता हूँ। आखिर बात क्या है? तू मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देता है? अच्छी वो असल में बात यह है कि वो खान बहादुर बाबू साहब है ना, बाबू साहब, हाँ। उनकी बीबी साहिबा तशरीफ लाई हैं और वो आपसे पर्दा करती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कहता? मैं कह तो रहा हूँ। नमस्ते। बेटी को आशीष दो। जीती रहो। बाबू जी, मेरे साथ आओ। अच्छा मैं डॉक्टर साहब को ले आऊँ? आपको बुखार तेज हो गया? मेरे साथ आओ। माता जी आपको भी बाबू आओ बेटी आओ। आखिर क्यों अपनी और मेरी इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? अब इन घरानों में थिएटर की नाचने वालियां आए, कुछ पागल हो गए हो या मेरी नाक कटवाना चाहते हो? माता जी ने बुलवाया था इन्हें। कान खोल कर सुन लो, आइंदा ये लड़की इस घर में आई या तुम मुझसे मिले तो अच्छा ना होगा। तुम्हारी माँ पागल हो गई है तो उसके साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। जा तीरथ के साथ अभी उसे अपने घर भिजवा दे। तीरथ को उनका घर नहीं मालूम है, मैं छोड़ा? नहीं, तीरथ के साथ भिजवा दे। बहुत अच्छा। क्या देख रहे हैं आप? अपनी सीट। सीट नहीं है। सीट नहीं है? जी नहीं। 1 महीने से रिजर्व तो कर रखी है। हाँ थी, लेकिन अब नहीं है। क्या मैंने? मानी वानी है, आप जज साहब से पूछिए। जज साहब से? जी हाँ, तशरीफ ले जाइए, दरवाजा इस तरफ को है। अच्छा मैं तो हो गया राजा साहब प्रेमपुर। जी हाँ। तुम क्या हुए? राजा साहब, मैं हूँ प्रेमपुर का सेक्रेटरी। बहुत अच्छे। और तुम? राजा साहब का एडीसी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रेमपुर की रियासत कहाँ है तो क्या कहोगे? कहूंगा हुस्नगर के बिल्कुल करीब है। अरे भाई वाह। अच्छा आप जाके आप राजा साहब प्रेमपुर के नाम में तमाम थिएटर का थिएटर रिजर्व कराएंगे। जी हाँ। जाइए।
घनश्याम, तुम अभी तक फूल ही सुनते हो, कुछ तैयारी नहीं की? घनश्याम, तुम मेरी नाक कटवा कर रहोगे। खबर नहीं है राजा साहब आने वाले? अरे साहब अभी काफी देर है। काफी भी नहीं और चाय भी नहीं, तुम राजाओं की तबीयत से बिल्कुल ना वाकिफ हो घनश्याम। न जाने वो कब आदम के। लो आ गए, झुको। अदब की जगह है, चलो ठहरो। तशरीफ रखिए हुजूर, तशरीफ रखिए। क्या बकती है? तुम लोग जबरदस्ती हमारे घर वाले को पकड़ लाए, उसका कुछ कसूर नहीं है। जा कसूर वाला लेके आई है। जब हम जाते दरोगा जी से फरियाद करें। जा कह दे दरोगा से, देखूंगा क्या होता है। अच्छा, याद रखे बच्ची, बिल्ला छिन गई है। बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले संयम हो। बाबू दरोगा जी हो, बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले संयम हो। बाबू दरोगा जी, ना कोई का नौकर, ना कोई का चाकर, ना कोई का नौकर, ना कोई का चाकर, ना संयम मोरा चोर, ना संयम मोरा चोर। मथुरा का माता सड़किया पे सूता, संयम को धर ले मोर। मथुरा का माता सड़किया पे सूता, संयम को धर ले मोर। बाबू दरोगा जी हो, बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले संयम मोर। बाबू दरोगा जी, बाली उमरिया बीतत जाए, बाली उमरिया बीतत जाए, नाही परत मैं का चैन, नाही परत मैं का चैन। छतियां हूँ धक धक बिन बाके बलमा, सैया को दे दो मोर। छतियां हूँ धक धक बिन बाके बलमा, सैया को दे दो मोर। बाबू दरोगा जी होए, बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी, 5 रुपया दरोगा को दे हूँ, 5 रुपया दरोगा को दे हूँ, 10 दे हूँ कोतवाल, 10 दे हूँ कोतवाल। काला जो बनवा फिरंगिया को दे हूँ, काला जो बनवा फिरंगिया को दे हूँ, सैया को ले हूँ चुरा। काला जो बनवा फिरंगिया को दे हूँ, सैया को ले हूँ चुरा। बाबू दरोगा जी होए, बाबू दरोगा जी, कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी होए। हुजूर, मैंने अर्ज की कि आपको गालिबन गाना पसंद आया होगा। आप कुछ घनश्याम, ये तो वो जज साहब का लड़का है, पर्दा गिरा दो। पर्दा नहीं गिरेगा। पर्दा हम कहते हैं गिरेगा, पर्दा गिराओ। पर्दा नहीं गिरेगा। हम कहते हैं गिरेगा, पर्दा नहीं गिरेगा। पर्दा नहीं गिरेगा। पर्दा नहीं गिरेगा। घनश्याम, पर्दा नहीं गिरेगा। तशरीफ रखिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज शब का तमाशा तीसरे ड्रॉप के बाद खत्म किया जाएगा और कल शब को इस कंपनी का मशहूर व मारूफ तमाशा पृथ्वीराज चौहान आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा, जिसमें हमारी कंपनी की मशहूर व मारूफ हीरोइन मिस शामा संजोक्ता का पार्ट निहायत हुस्न खूबी के साथ अदा करेंगी। कंपनी आज आप तमाम साहबान की तशरीफ आवरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है।
कहाँ है वो रूप जी का बच्चा? कितने गरीब होकर आते हैं, कहते हैं हम भूखे मर रहे हैं, हमें नौकर रख लो, रख लिया नौकर, कर ली सिफारिश, कैरेक्टर भी दे दी। अब तमाशे के बाद गायब। अब ये कैरेक्टर जयचंद का कौन करेगा, तुम या मैं या मेरा बाप? वो ये अपने दिल में वो समझते हैं कि हमारे बिना तमाशा बंद हो जाएगा। घनश्याम, तुमने उसके लिए सिफारिश की थी, जयचंद की कैरेक्टर भी तुम करो। मैं? हाँ, नहीं तो क्या मैं? जी हाँ। अच्छा, उस कैरेक्टर को मैं करूंगा। घनश्याम, तुम ये समझ रहे हो कि उसके ना आने से मेरा तमाशा बंद हो जाएगा? अरे घनश्याम, मैंने भी थिएटर लाइन में घास नहीं छीलिए। लाओ जयचंद के कपड़े, मैं जयचंद बनूंगा। सुंदर भी नहीं आया, अब पृथ्वीराज का पार्ट कौन करेगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर्दा उठाओ, सुनिए, जल्दी करो। क्या है? सुंदर नहीं आया। सुंदर नहीं आया। सुंदर नहीं आया तो पृथ्वीराज का काम कौन करेगा? घनश्याम, सुंदर नहीं आया, रूप जी नहीं आया, और कितने नहीं आने वाले हैं? घनश्याम, तुम सारा दिन बैठ कर क्या घास काटते हो? इसके माने ये हुए कि पृथ्वीराज का पार्ट भी मैं करूं। अच्छा, मैं करूंगा। लेकिन पृथ्वीराज और जयचंद का तो आमना सामना होता है। आमना सामना होता है तो होने दो, पृथ्वीराज का काम तुम कर लो। मुझे घोड़े पर बैठना नहीं आता। घोड़े पर बैठना नहीं आता तो तुम गधे पर बैठो, तुम कर लो पृथ्वीराज का काम। मगर मैं तो प्रॉम्प्टर हूँ ना। अब प्रॉम्प्टर हो। घनश्याम, तुम तो मुझे तबाह कर दोगे। घनश्याम, ये आजकल के लौंडे गलियों में मारे मारे फिरते हैं, उनको बुलाओ, उनको हीरो बनाओ, उनको हजारों रुपयों की पब्लिसिटी दो। जरा सा नाम हो गया तो दिमाग चौथे आसमान पर चढ़ जाता है। घनश्याम, उन गधों से कहो कि हीरो बनाने वाले अपने बाप को तो याद रखो। घनश्याम मैनेजर बने आए हैं। सुंदर आ गया? क्या हुआ? सुंदर आ गया? बुलाओ उस बदतमीज को यहाँ। अभी मत बुलाइए, तमाशा खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद। अच्छी बात है घनश्याम, तमाशा खत्म होने पर मैं उसकी खबर लूंगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। चलो अंदर चलो, पर्दा उठाओ, चलो जल्दी करो मुंशी जी, चलिए अंदर चलिए। अब राजा आ गए, पृथ्वीराज चौहान नहीं आया। हाँ, हमने ही उसको नहीं बुलाया था। जाओ उसकी जगह पर उसका पुतला रख दो। क्यों घनश्याम? भाई, परमात्मा के लिए मुझे छोड़ दो। पृथ्वीराज चौहान का मुझे कैरेक्टर करना है। सब बैठ, पृथ्वीराज चौहान का बच्चा। हाँ, इसे वहीं रखो। घनश्याम, ये कौन है? ये सुंदर नहीं है? मेरा देखा कोया ससुराल, मुझे दोनों तरफ का ख्याल। हाँ हाँ हाँ, मुझे दोनों तरफ का ख्याल। हाँ हाँ हाँ, मेरा महका कोया ससुराल, मेरा महका कोया ससुराल, मुझे दोनों तरफ का ख्याल। हाँ हाँ हाँ, मुझे दोनों तरफ का ख्याल। हाँ हाँ हाँ, मेरा महका कोया ससुराल। मेरी डोली को लाए कहार, मेरी डोली को लाए कहार, मेरे जीवन का पहला सिंगार, मेरे जीवन का पहला सिंगार, मेरी सखियों को होगा मलाल। हाँ हाँ हाँ, मेरी सखियों को होगा मलाल। हाँ हाँ हाँ, मेरा महका कोया ससुराल, मेरा महका कोया ससुराल। की बिंदिया जगमग जगमग जगमग, मेरे माथे की बिंदिया जगमग जगमग जगमग, मेरे हिरते की नैया डगमग, मेरे हिरते की नैया डगमग। मैं तो हो गई अभी से निढाल, हराम मैं तो हो गई अभी से निढाल। हाँ हाँ हाँ, मेरा महका कोया ससुराल, मेरा महका कोया ससुराल।
मेरे जोबन का प्याला चल के, मेरे जोबन का प्याला चल के, मेरे सर से दुपट्टा ढल के, मेरे सर से दुपट्टा ढल के, मेरे साथ तू मुझको संभाल, हाय राम मेरे साथ तू मुझको संभाल। हाँ 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 मेरा बेटा हो या ससुराल, मेरा बेटा हो या ससुराल, मुझे दोनों तरफ का ख्याल, हाँ 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 मुझे दोनों तरफ का ख्याल, हाँ 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 मेरा मैका हो या ससुराल, मेरा मैका हो या ससुराल। घनश्याम, ये तो जज साहब का लड़का है। घनश्याम पर्दा गिराओ घनश्याम, आज मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा घनश्याम। साहब ये स्टेज हम सब समझते हैं, चुप रहो। आज तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा घनश्याम, पर्दा गिराओ। आज तुम दोनों को पर्दा गिराओ घनश्याम, घनश्याम पर्दा गिराओ। जस्टिस जमुना प्रसाद सन ऑन द स्टेज। मेरा लड़का और स्टेज पर। जज साहब मकान पर हैं? जी नहीं, वो बाहर तशरीफ ले गए। बहुत अच्छा। ओहो नाना बद्री प्रसाद, तशरीफ लाइए, कैसे आना हुआ? हम तो जज साहब को मिलने आए हैं, समझे? सिर्फ जज साहब साहब सुनिए तो सही, हमने आपकी स्टेज पर कल इतना बड़ा कांड किया, कोई मुबारकबाद वगैरह? मुबारकबाद तो हम जज साहब के सामने देंगे, समझे? जरा वो मुझे मिल जाएं। सर जज साहब तो नहीं, आप जा कहाँ हैं? तशरीफ रखिए, चाय वगैरह मंगाई जाए। जी नहीं। अजी साहब कुछ थोड़ी बहुत? जी नहीं। ठंडा पानी? बिल्कुल नहीं। अजी थोड़ा सा कहते हैं नहीं, बस तशरीफ तो रखिए। नहीं। हाँ थोड़ी सी हवा खा लीजिए। अब हमें मालूम हो गया कि आप शरीफ नहीं आए, तो आप जा रहे हैं? जी। आ जाओ। थैंक यू मेंशन नॉट। चलिए। नमस्ते जज साहब, आइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा लड़का स्टेज पे कैसे निकला? मुझे खुद नहीं मालूम। ताज्जुब है, तुम हीरोइन थी और वो हीरो, उस पर भी तुम्हें कुछ नहीं मालूम? हुआ ये कि पहले वाला हीरो बीमार पड़ गया, अब जो पर्दा उठता है तो बाबू हीरो बने हुए थे। तो ये जादू हुआ, जादू। पहले हीरो की जगह बाबू नजर आया, पर्दा उठ गया। जी। खैर वो पर्दा तो उठ गया, लेकिन तुम्हारी नजर पे जो पर्दा पड़ा है वो मैं आज उठाने आया हूँ। जी मैं समझी नहीं। मैं यही समझाने आया हूँ कि तुम कौन हो, किस खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम्हारा पेशा क्या है, कभी इस पर भी गौर किया है? मुझे क्या जरूरत है इन चीजों पर गौर करने की? मेहनत करती हूँ और शरीफों की तरह जिंदगी बसर करती हूँ। एक एक्ट्रेस की जिंदगी और शरीफों की तरह? क्यों, क्या एक्ट्रेस शरीफ घराने से ताल्लुक नहीं रखती? शरीफ घराने से ताल्लुक एक्ट्रेसेस रख सकती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी शराफत की जिंदगी हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैं आपकी श्रीमती को माता जी कह चुकी हूँ, इस रिश्ते से आप मेरे पिता होते हैं। मुझे इस बात पे आमादा न कीजिए कि मेरी जुबान से कोई सख्त जुमला निकले और आपकी बेइज्जती हो। बेइज्जती? अब इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती होगी कि मेरा लड़का स्टेज पे नाचे? ऑनरेबल जस्टिस जमुना प्रसाद का लड़का एक स्टेज की एक्ट्रेस से मोहब्बत करे। आपने तो शायद विलायत में तालीम हासिल की है जज साहब, आपको इसमें क्या एतराज है अगर एक लड़की आपके लड़के से सच्ची मोहब्बत करे?
हाँ वो कोई भी हो। सच्ची मोहब्बत। और तुम लोगों में, स्टेज पर नाचने वाली लड़कियों में, उन लड़कियों में जिनकी आंख का पानी मर चुका है, जो हजारों नौजवानों को पागल बनाकर अपना पेट पालती हैं, क्या इज्जत है तुम्हारी? क्या आबरू है तुम्हारी? मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई आबरू नहीं। बेशक तमखा में काट का पैबंद नहीं लग सकता। अगर आज जवानी के जोश में तुमने उसे अपना भी लिया तो याद रखना, जिस दिन उसे होश आएगा उस दिन वो तुम्हें इसी तरह दुत्कारेगा जैसे मैं आज दुत्कार रहा हूं। जज साहब, आप सिर्फ मेरी लड़की की जिंदगी पर रोशनी डालते हैं, लेकिन आपके साहबजादे ने क्या गुल खिलाए हैं, वो अगर किसी दूसरे का लड़का होता तो मैं उससे पूछता। माफ कीजिएगा। बदे बशात जी, तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि सब कसूर मेरे लड़के का है और तुम्हारी लड़की का कोई कसूर नहीं? कसूर दोनों का, लेकिन मेरी लड़की का कम। चलो चलो अंदर चलो, जाओ। हाँ, और आपके लड़के का ज्यादा। किसने उस शरीफजादे से कहा था कि वो रोज थिएटर देखे और स्टेज पर आके फूलों के हार पहनाए? हाँ, और उस दिन आपकी शराफत कहाँ गई थी जिस दिन आपने मुझे खाने पर बुलाया था? माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ। क्यों घनश्याम? वो दावत मैंने अपनी पागल बीबी के कहने से की थी, वरना मैं और तुम जैसों को बुलाता। और आप ये समझते हैं कि मैं आपकी दावत कबूल करता? पागल बीबी के कहने से आप किसी का खून कर दीजिए, देखूं आप बड़े जज साहब हैं, फांसी से बच जाएंगे। माफ कीजिएगा। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आप मुझसे बहस कर भी नहीं सकते, तो गुस्ताखी माफ। बदे बशात होश में आओ। होश में। तुम मुझसे बातें कर रहे हो जी। ये थिएटर यहाँ से बिक कर जाएगा। अभी तक मैं जबान से समझाता रहा कि तुम गरीब हो, अब मालूम हो जाएगा कि मुझसे बैर करने का क्या नतीजा है। मगर हुजूर मेरी अर्ज तो सुनिए। मैं आपसे ये अर्ज करना, मैं आपसे ये वो थिएटर बंद करवा के वो है घनश्याम, वो अपने नए ड्रामा का क्या होगा? अब तो नया ड्रामा जेल ही में होगा। हाँ, दिल्ली में। तो दिल्ली में सेठ जी, दिल्ली में नहीं, जेल में। जेल में? जेल में घनश्याम, अभी से जेल में क्या करना है? चलो अपना काम करो। मैं जानता हूं जो कुछ तेरे दिल की हालत है बेटा, मगर तुझे भूल जाना पड़ेगा। अगर मैं तैयार भी हो जाऊं तो तेरी शादी बाबू के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक बड़े घर का लड़का है, इसलिए। हाँ बेटा, ये मैं वादा करता हूँ, और जिसको जी चाहे पसंद कर ले, मैं शादी कर देने को तैयार हूँ। पिताजी, इस जिंदगी की छोटी सी दुनिया में सिर्फ एक बार चीज पसंद की जाती है। लेकिन बेटी, पसंद आ जाने के बाद अगर ये मालूम हो जाए कि वो चीज किसी कीमत पर भी खरीदी नहीं जा सकती, तो खरीदार उसी किस्म की दूसरी चीज खरीद सकता है। खरीदार में फर्क हुआ करता है। मैं उन खरीदारों में से हूँ। लूंगी तो अपने पसंद की चीज, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आखिर आप मुझे इस जिंदगी में क्यों लाए? जब ये जिंदगी बुरी समझी जाती है तो मुझे एक्ट्रेस क्यों बनाया? बेटा, ये जिंदगी बुरी तो नहीं है। इससे बुरी और क्या होगी? मेरे पास रुपया है, मुझे शोहरत हासिल है, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं, फिर भी शादी के समय मुझे बुरा समझा जाता है। आखिर क्यों? क्यों? मैंने क्या पाप किया है? मैं जानता हूँ बेटा कि तू गंगा की लहरों के समान पवित्र है, मगर फिर भी ये दुनिया वाले। आपने मुझे पाला है, मेरी परवरिश की है। मेरे सर पे हाथ रख के कह दीजिए, अगर आपकी कोई लड़की होती तो क्या आप उसे इस जिंदगी में लाते? तो फर्ज कर लीजिए वो बेटी आपकी होती, आप किसी स्टेज के मालिक होते, उसे एक्ट्रेस बना देते, तो फिर उसमें उस लड़की का क्या कसूर था? मैं उस जिंदगी में रहकर भी उसका एक्ट्रेस होना पसंद नहीं करता। यह उसके बाप का कसूर है। तो बाप के कसूर की सजा बेटी भुगते, ये कहाँ का कानून है? आप तो जज हैं पिताजी। भुगतनी पड़ती है। ऐसे तो सैकड़ों बेगुनाहों को फांसी हो जाती। बकवास बंद कर। मैं इस जिंदगी में तेरी उससे शादी नहीं होने दूंगा। किसी अच्छे घराने की लड़की को पसंद कर, मैं तेरी उससे शादी करा दूंगा। अच्छे घराने की लड़की? अच्छे घराने की लड़कियां दिन भर क्या किया करती हैं? रंग बिरंगी साड़ियां, लिपस्टिक, पाउडर, रोज और शाम को क्लब में डांस, आज इसके साथ और कल उसके साथ। तो उसमें क्या हर्ज है? स्टेज के डांस में और क्लब के डांस में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि स्टेज पे एक्ट्रेस अपना पेट पालने के लिए नाचती है और क्लब में लड़कियां अपने हुस्न की नुमाइश के लिए। बदतमीज कहीं का, तू किसी थिएटर वाले की औलाद मालूम होता है। अगर मेरा बेटा होता तो ऐसी बातें मुंह से न निकालता। क्या कहा आपने? मैं आपका बेटा नहीं हूं? मैं आपका बेटा नहीं हूं? जवाब दीजिए, मैं आपका बेटा हूं या नहीं?
नहीं, क्या तूने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि तेरी माँ तुझे बेटी क्यों कहती है? एक जमाना था जब मेरी एक बेटी थी, वो खो गई। सदमे से मेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया। हमने तुझे पाला, तेरी परवरिश की, तुझे लिखाया, पढ़ाया। क्या इसी दिन के लिए बाबू कि तू ऐसी बातें करे? इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है पिताजी। मैं जाता हूँ। बाबू, बाबू, अगर तुझे मेरा ख्याल नहीं है तो कुछ उसका ख्याल कर, जिसको तू माँ कहता है। माँ, वो इस सदमे से मर जाएगी। सुना, वो इस सदमे से मर जाएगी। मत जा बाबू, मत जा। तुमसे दुनिया, तुमसे दुनिया मुझे छुड़ाती है। हाय तुमसे दुनिया, आखिरी आस टूटी जाती है। आखिरी आस टूटी जाती है। तुमसे दुनिया, तुमसे दुनिया मुझे छुड़ाती है। हाय तुमसे दुनिया। क्या करूं हाय मैं किधर जाऊं? क्या करूं हाय मैं किधर जाऊं? सांस भी बन के आती है। हाय सांस भी बन के आती है। हाय तुमसे दुनिया। मैंने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? मैंने दुनिया का क्या बिगाड़ा है? मेरे दिल को ये क्यों दुखाती है? हाय मेरे दिल को ये क्यों दुखाती है? हाय तुमसे दुनिया। श्यामा, दुनिया वालों से हमें क्या सरोकार? हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। क्या जज साहब के बाद आप भी मुझे गालियां देने आए हैं? क्या यही मेरी जिंदगी है कि सब लोग मुझे बुरा भला कहें? चले जाइए यहाँ से। तुम ये क्या कह रही हो श्यामा? क्या मैंने तुम्हें कभी बुरा कहा है? तुम्हें मुझसे यही उम्मीद थी? हुजूर, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और आप एक जज साहब के लड़के। भला मेरा और आपका क्या मुकाबला हो सकता है? मगर ये जज साहब का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? मैं अगर तुम्हें बुरा समझता तो तुमसे मोहब्बत ही क्यों करता? सब यही कहते हैं, फिर भी हमें बुरा समझा जाता है। मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए।
अच्छी बात है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ हो, मगर मैं एक उम्मीद लेके आया था कि शायद आपको इस उनकी खुशी होगी कि मैं जज साहब का बेटा नहीं। क्या आप जज साहब के लड़के नहीं हैं? जी नहीं। सुनिए, क्या है? तो क्या वाकई आप जज साहब के लड़के नहीं हैं? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो आपको भी सुन के खुशी होगी कि मैं सेठ जी की लड़की नहीं हूँ। तब आप किसकी लड़की हैं? ये जरा टेढ़ा सवाल है। बहरहाल मैं सेठ जी की लड़की नहीं हूँ। अच्छा, आप किसके लड़के हैं? ये भी उतना ही टेढ़ा सवाल है। किस्सा खत्म हो गया? क्या हुआ? अरे मेरी भी वही हालत है जो आपकी। ना इस दुनिया में मेरा कोई है ना आपका, सिवाय एक दूसरे के। अब दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अभी जाके शादी करेंगे और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। एक, हाँ, दो। इसे कहाँ लिए जा रहे हो बेटा? ये जज साहब की कचेरी वचेरी नहीं है, समझे? ये सेठ बद्री प्रसाद का मकान है। अब आपसे कोई वास्ता नहीं है। ना ये आपकी लड़की है और ना मैं जज साहब का लड़का। आप सामने से हट जाइए। ये चकमे किसी और को देना। अरे मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ, अभी लौंडे हो लौंडे। बाबूजी, ये वाकई जज साहब के लड़के नहीं हैं। तू चुप रह। आपके नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता तो जाके जज साहब से पूछ लीजिए। कुछ समझिए, जज साहब के बेटे किस लिए नहीं है? सिर्फ इसलिए कि तुझे भगा ले जाए और तेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करे। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता है? आप जज साहब से पूछ के तो देखिए। चुप रहो। जज साहब के मकान पर हम थूकने तक नहीं जाएंगे। निकल जाओ मेरे मकान से। हम कहते हैं निकल जाओ। मैं इस मकान से निकलने के लिए हरगिज तैयार नहीं, जब तक कि श्यामा मेरे साथ ना जाए। भूल जाओ श्यामा को, छोड़ दो इसका हाथ। नहीं छोड़ता। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। मैं कहता हूँ छोड़ दे। माँ, श्यामा, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? अभी आ जाएगी। अभी ना, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी श्यामा कहाँ है? अभी मेरी आ बेटी जाएगी, कहाँ है? अभी आ जाएगी। श्यामा, 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 श्यामा। मीरा, जज साहब, ऐसा मालूम होता है कि किसी बहुत बड़े सदमे की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया था। जी वैसा ही सदमा इनको फिर पहुंचा है। जी। सरकार, बाबू भैया का कहीं पता नहीं। साहब, बाबू भैया नहीं मिलता है। हेलो, कहीं बाबू का पता चला? नहीं, कहीं नहीं। बहुत अच्छा। जज साहब, मरीजा होश में आ रही हैं, लेकिन होश में आने के बाद उनकी नजरों के सामने उनके लड़के का मौजूद होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा डॉक्टर। कमिश्नर हैं? मैं हूं जमुना प्रसाद। बुलाओ। आधा वर्ष। जी हाँ, अब तक कोई पता नहीं चला। उनको होश आ रहा है। जल्दी कोई इंतजाम कीजिए। मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है। जी हाँ, आज ही। क्या कहा? शुभा? जी हाँ, शुभा है। आप तो जानते ही हैं कि वो उस एक्ट्रेस के चक्कर में फंसा है। हो सकता है कि बद्री प्रसाद के मकान पर हो। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सो जाइए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। आप तकलीफ का ख्याल न करें, बस यूं ही बैठी रहिए। आराम ही आराम है। आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे बड़ी निदामत है। पिताजी ने बहुत बुरा किया। पिताजी ने कुछ बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया।
ये खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं, फिर किसी की चोरी नहीं है। हटिए। घनश्याम घनश्याम घनश्याम, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे इसे मारकर तो मैं और मुसीबत में पड़ गया। घनश्याम देखो 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 क्या गजब हो रहा है। अरे ये मेरे घर में लैला मजनू के ड्रामे क्यों खेले जा रहे हैं घनश्याम? देखो तो देखो देखो घनश्याम, देखो 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 देखो। आप कर भी क्या सकते हैं? क्या आपका हाथ ऐसा मालूम होता है जैसे बर्फ की सील रखी हो, जो दिलो दिमाग को ठंडक पहुंचा रही हो? नहीं नहीं, ऐसे ही रखे रहिए, नहीं तकलीफ बढ़ जाएगी। वाह बेगैरत घनश्याम, मैं इसे अभी घर से निकाल देता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। सोच लीजिए, हाँ जज का लड़का है। हाँ तो जज का लड़का है तो जज का लड़का, हाँ 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 है तो जज का लड़का। काश मैं तमाम उम्र इसी तरह बीमार पड़ा रहूं और तुम मेरे पलंग के करीब बैठ के मेरी सेवा किया करो। घनश्याम अब मुझे न रोकना, नहीं तो मैं किसी का खून कर दूंगा। फिर सोच लीजिए, हाँ जज का लड़का है। अरे जज के बाप का लड़का क्यों ना हो। हाँ ये अपने पास रखो। मैं आपको जरा दवा ला के पिला दूं? दवा पिलाती है? अरे इसे तो जहर की पुड़िया घोल के पिला दे। चलो चलो। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है और आंखों के आगे अंधेरा भी है। अंधेरे आ रहे हैं। चलो चलो चलो, हम तुम्हें घर पर छोड़ आते हैं, मोटर पे। घर? अच्छा जज साहब के यहाँ। चलो बेटा चलो चलो। मेरे तो कोई घर नहीं है। तो सड़क पे मरो ना, यहाँ क्या है? हैं? हम तो जिएंगे भी यहीं और मरेंगे भी यहीं। तो तूने क्या मेरा घर कोई मरहट समझ रखा है? पिताजी इन्हें ऐसी हालत में तो न निकालिए। चलो चलो भागो यहाँ से। सुनिए, हाँ मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। घनश्याम घनश्याम, ये तो मुझे कोई मच्छर की औलाद मालूम होता है। लाख उड़ाओ लेकिन भिन भिना कर वहीं बैठ जाता है। आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? इस जुर्म में कि तुम मेरे घर में घुस आए हो और निकलते नहीं। आपकी भी गिरफ्तारी का वारंट है। हाँ आप मेरी मैंने कौन सा जुर्म किया? मैंने क्या किया भाई? आप कुछ कहो। कुछ नहीं किया आपने, मैं सब कुछ कहता हूँ। आपने मेरा सर फोड़ा इसलिए पुलिस आ गई, आपको पकड़े ले जा रही। चलो खुश हूँ अपनी गिरफ्तारी से। ये बला तो घर से टली जी। यहाँ से तो टली, बस जेल खाने में हमारा आपका साथ खूब रहेगा। लाइए। चलो चुप रहो। चलिए बाबूजी। बाबूजी देख लिया तूने? इसी दिन के लिए मना कर रहा था कि न मिल उससे। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? अब मेरी समझ में आ गया। अब तेरी समझ में आया जब से बद्री प्रसाद की इज्जत खाक में मिल गई। मैं माफी चाहती हूँ। कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। जाओ, माफ कर दिया। बाबूजी ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं उनसे कभी न मिलूंगी। खा मेरे सर की कसम। मैं इस लायक नहीं कि आपके सर की कसम खाऊं, मगर आपके चरणों की कसम खा के कहती हूँ। बेटा श्यामा, श्यामा, कहाँ जा रही हो श्यामा? मैं नहीं जानती आप कौन है। मगर श्यामा, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं, कसूर मेरा है। ऐसी बातें ना करो श्यामा। मैं ऐसी बातें करूंगी? बस आप समझ लीजिए कि श्यामा आपके लिए मर चुकी है। पागल बनने की बातें ना करो श्यामा। आप मुझे पागल ही समझ के मेरा पीछा छोड़ दीजिए। आपने मुझे पागल बना रखा है। आपकी वजह से मेरे बाबूजी जेल में बंद है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूं। मैं नहीं मिलना चाहती आपसे। सरकार, ये श्यामा आपसे मिलना चाहती है। उसे इस घर में किसने आने दिया? निकाल दो उसको यहाँ से। सरकार, मैंने बहुत मना किया, वो हुजूर से बगैर मिले नहीं जाएंगे। अच्छा, कह दो उससे कि तू अपनी असलियत को देख, अपने आप को समझने की कोशिश कर और अब भी होश में आ। मैं होश में आ चुकी हूँ।
मैं होश में आ चुकी हूँ जज साहब। और अब सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अब मैं कभी आपके लड़के से न मिलूंगी। अब दिमाग ठिकाने आ गया छोकरी? उस वक्त क्या हुआ था जब मैं तेरे घर तुझे समझाने आया था? अब देख लिया तूने? खूब देख लिया। मेरी ही गलती थी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ और आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे बाबूजी को छुड़वा दीजिए। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, श्यामा को भूल जाओ। क्यों मेरी और उसकी जिंदगी तबाह करते हो? ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, लेकिन मजबूरी है। मैं आपकी मजबूरियां बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आइंदा शाम से मिलने की कोशिश न करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। भगवान सलामत रखे। जियो बेटा। बेटा? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, न जाने क्यों आज आपके बेटा कहने से मेरा जी भर आया। खैर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा बाबूजी। बाबूजी? फिर कहो। बाबूजी। कितना भला मालूम होता, मेरा भी एक बेटा था, तुम्हारी कसम। आज इतना ही बड़ा होता जितने कि तुम हो, लेकिन तकदीर ने छीन लिया। आप नहीं मानते तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। भगवान आपका भला करे। बक चुकी जो कुछ बकना है, अब जा और आइंदा इस घर में आने की कभी हिम्मत न करना। हेलो, मैं हूं जमुना प्रसाद। शुक्रिया, मेरा लड़का मुझे मिल गया। बद्री प्रसाद को छुड़वा दीजिए। थैंक यू। बाबू, आओ बेटा, जल्दी आओ। तुम्हारी माताजी की हालत बहुत खराब है। इसीलिए आया हूँ। श्यामा कहाँ है? पहचाना नहीं? माताजी। मुझे पागल बना रहे हो। श्यामा कहाँ है? माताजी, मुझे आपने पहचाना नहीं? मैं श्यामा, आपके सामने हूँ। अब क्या किया जाए? डॉक्टर, क्या ये हो सकता है कि इनका दिमाग ठीक हो गया है? जज साहब, ऐसा हो सकता है कि एक सदमा पहुंचने के बाद अगर उसी किस्म का दूसरा सदमा पहुंचे तो अक्सर दिमाग ठीक हो जाया करता है। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसी वजह से उन्हें अपनी लड़की की याद आती रहती है। लड़की का इंतजाम करना होगा। आज कितने बरस हो गए लड़की खो गई। जब बचपन में न मिली तो अब मैं कहाँ से लाऊं? श्यामा को उन्होंने एक दफा अपनी बेटी कहा था और बिल्कुल बेटी की तरह से मोहब्बत करती थी। अगर श्यामा को उनके सामने पेश किया जाए तो शायद कुछ असर हो। वो यहाँ नहीं आएगी। उन्होंने किसी को अपनी लड़की कहा था? जी हाँ, एक लड़की को उन्होंने अपनी बेटी कहा था और जब मिलती थी तो गले से लगा के बेटी शामा करती रहती थी। तो बस ठीक है, उसी को बुलाकर उनके सामने पेश कर दी जाए। डॉक्टर, वो यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप कोई दूसरा इलाज कीजिए। जिस कदर रुपया खर्च होगा मैं करने को तैयार हूँ। जज साहब, रुपया और दवा दोनों चीजें बेकार हैं। इस मर्ज के लिए सबसे बड़ी दवा वो लड़की है। वो लड़की यहाँ जरूर आएगी। आप तो मुझसे कह रहे थे कि किसी तरीके से इनकी जान बच जाए और जब आपके जिम्मे बात आई तो पीछे हटने लगे।
क्या इस मौके पे ये बात लाजिम है? कह दिया कि वो लड़की यहाँ नहीं आएगी। वो लड़की यहाँ जरूर आएगी। बरसों की मेहनत और मोहब्बत के ऊपर आप पानी नहीं फेर सकते। याद रखिए कि अगर वो लड़की यहाँ ना आई तो अपनी बीवी की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप अपनी जिद की वजह से किसी बेचारी की जान नहीं ले सकते। किसकी जान? जिसको आपने शरीक जिंदगी कहा है, शरीक जिंदगी, जीवन साथी, वो लड़की यहाँ जरूर आएगी। श्यामा, श्यामा कहाँ है? श्यामा बेटी, हम बालक हैं तेरे गोदों में तेरी खेले, हम बालक हैं तेरे गोदों में तेरी खेले। इंसाफ बनाया तूने माता, इंसाफ बनाया तूने, परवान चढ़ाया तूने, इंसाफ बनाया तूने, परवान चढ़ाया तूने माता। माता माता मेरी माता, तेरी मट्टी चांदी सोना जन्नत तेरा हर कोना, तेरी मट्टी चांदी सोना जन्नत तेरा हर कोना। आता है इस पे रोना माता, आता है इस पे रोना और रोका तू खिलौना, आता है इस पे रोना और रोका तू खिलौना माता। माता माता मेरी माता, भारत माता। तेरी रक्षा करने वाले, तेरी रक्षा करने वाले, हम देश में मरने वाले, मिट मिट के भरने वाले, कब मौत से डरने वाले माता माता। माता मेरी माता, भारत माता। मजदूर ने जो खेती अपने लहू से सींची, उसे मिले न रोटी, जल जाए ऐसी खेती, जल जाए ऐसी खेती माता माता माता। जज साहब आए हैं। थैंक यू मेंशन नॉट। मैं कह रहा हूँ जज साहब आए हैं। कह तो रहा हूँ कि थैंक यू मेंशन नॉट। कौन? जज साहब आए हैं? मुझसे मिलना चाहती हैं? घनश्याम, घनश्याम तो मैं उनसे मिलूं? मिलूं मिलूं? तो डरे आप? पागल हो गए हो घनश्याम, डर और बद्री प्रसाद। कह दूंगा कि अच्छा किया सर फोड़ दिया, इसमें मेरा क्या कसूर था? क्यों मेरे घर में घुसा था? आओ। हाँ घनश्याम, और सुन लो, अगर उन्होंने डांट वाट दिया तो कह दूंगा कि चोर समझ के मारा था, अंधेरे में मेरे घर में घुसा था। क्यों क्यों? ठीक है ना घनश्याम? चलो आओ। नमस्ते जज साहब। नमस्ते बद्री प्रसाद। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आपने तकलीफ क्यों की? मैं खुद हाजिर होने वाला था। देखिए ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, माफ कीजिएगा। अब जो होना था वो हो गया बद्री प्रसाद, उसको भूल जाओ। भूल जाऊं? भूल गया। थैंक यू मेंशन नॉट। बद्री प्रसाद जी, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से हाजिर हुआ हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुमको याद होगा कि मेरी बीवी ने तुम्हारी लड़की को बेटी कहा था। हाँ खूब याद है, फरमाइए। उन्हें हाल ही में एक दौरा पड़ा था जिससे उनका दिमाग सही हो गया है। ओ परमात्मा मुबारक करे। लेकिन बद्री प्रसाद, डॉक्टरों का ये कहना है जी कि अगर इस वक्त तुम्हारी बेटी को उनके सामने ये कहकर पेश किया जाए कि ये लड़की उन्हीं की है तो शायद है कि दिमाग सही रहेगा, वरना जान जाने का अंदेशा है। जज साहब,
आप तो मुझे तबाह कर देने वाले थे। ये कैसा इनकलाब! गुस्ताखी माफ हो। बद्री प्रसाद, अब मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। हुजूर, ये आप उनसे मदद नहीं मांग रहे, ये तो मुझे नाचने वाली से मदद मांगी जा रही है, जो बदनाम है, जो जलील है, जिसका आपके घर में कदम रखना पाप है। श्यामा, तुमको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। परमात्मा को भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। अब आपको परमात्मा याद आने लगा? उस वक्त याद नहीं आया था जब मुझे गालियां दी थी और मेरे बाबूजी को जेल में बंद करवा दिया था? मैं तुमसे माफी चाहता हूँ और इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बीवी की जान बचा लो। अब माफी मांगी जा रही है जब काम पड़ा है, और मुझे ये भी मालूम है कि काम निकल जाने के बाद आप ही गालियां देंगे हमें। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। अजी, आप बड़े लोग अपनी जिंदगी बदल दें तो भगवान खुदा ही करना छोड़ दे। खैर कोई बात नहीं, आज एक थिएटर वाला जज साहब के काम आ रहा है, आप भी क्या याद करेंगे। चलो बेटा, चल। कहाँ है मेरी बेटी? ये क्या है? श्यामा? माताजी? श्यामा? बेटी, अब मैं तुझको कहीं न जाने दूंगी। कह दे हाँ। हाँ, मेरी श्यामा। घनश्याम, ये तो मेरे बबुआ का फोटो है। घनश्याम, घनश्याम, ये फोटो यहाँ कैसे आया? बोलो, ये फोटो यहाँ कैसे आया? ए, यहाँ आओ। ये फोटो किसका है? ये तो हमारे बाबू भैया के बचपने का फोटो है। बाबू भैया के बचपने का फोटो? बाबू जज साहब का लड़का नहीं है। घनश्याम, ये तो मेरे बेटे का फोटो है। बताओ जज साहब इसको कहाँ से लाए थे? जी ये तो मैं आपसे जल्द बताओ, जवाब दो। ये मुझे मालूम हो चुका है कि ये जज साहब का लड़का नहीं है। आपसे क्या छिपाना है। एक जमाना हुआ कि जज साहब की बेटी खो गई थी, इसी वजह से उनकी बीवी का दिमाग खराब हो गया था। डॉक्टरों के मशवरे से बच्चा ला के दिया गया ताकि उनकी जान बच जाए। ये बच्चा कहाँ से मिला था? कुंभ के मेले में से। कुंभ का मेला? मेरा बेटा घनश्याम, मेरा बेटा मिल गया। घनश्याम, घनश्याम, बेटा, 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 आखिर तो मुझे मिल गया। मेरा बब्बा मेरी नजरों के आगे था, लेकिन मैं न देख सका। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं बेटा। यानी ये मेरी समझ में नहीं आता कि सर फोड़ देने के बाद में आपका बेटा कैसे हो गया? तुझे एतबार नहीं आता तो घनश्याम से पूछ ले। घनश्याम से क्या पूछ लो? घनश्याम, ये क्या कह रहे हो बेटा? ये तो तुम्हारे पिताजी हैं। आपका भी दिमाग खराब हो गया? घनश्याम, अब मुझे गुस्सा आ रहा अरे है। गुस्सा आ रहा है तो जान से ही तो मार डालिएगा। सर तो फोड़ चुके हैं आप। अरे भाई सुन तो ले। ये लीजिए, अभी तो बेटा कह रहे थे, अभी भाई कहने लगे। घनश्याम, इसने तो मुझे तंग कर रखा है। मैं इसको किस तरह समझाऊं कि ये मेरा बेटा है? आपके समझाने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े दिनों से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तो बेटा मान जा, तू मेरा बेटा है। अगर आप इसी में खुश हैं तो साहब मैं आपका बेटा ही सही, बस। घनश्याम कितना जालिम है। जिस तरह मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता, इसी तरह इसके साथ भी कोई बहस नहीं कर सकता। जी हाँ। क्यों घनश्याम? जज साहब, हद हो गई। आप नहीं जानते क्या हुआ। पूछिए क्या हुआ। क्या हुआ? मेरा लड़का मुझे मिल गया, पाला पोसा, जवान, पढ़ा लिखा और फिर कौन? अपना बाबू। बाबू? हाँ। और तुम्हारा लड़का? जी। आखिर वो कैसे? ये मेज पर तस्वीर रखी हुई है ना, मेज पर, वो अपने बाबू की है। ये तो वही मसल हुई कि बच्चा बगल में और शहर में ढंढोरा। परमात्मा तुम्हें मुबारक करे। अब एक इल्तिजा मेरी भी है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? श्यामा की वजह से मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो गई। तुम्हारा लड़का तो तुम्हें मिल गया। अगर श्यामा कुछ दिनों मेरे यहाँ रहे तो तुम्हें कोई एतराज है? मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त
मुझे गरीब की। मैं जानता हूँ और मुझे मंजूर है। थैंक यू मेंशन नॉट। जज साहब बारात तो मेरे घर से ही आएगी। बद्री प्रसाद, सच तो कहते हैं बारात लड़के के घर से आती है। देखिए ना श्रीमती जी। अरे घनश्याम, जरा घनश्याम को बुलाना भाई। हाँ लाइए। देखिए श्रीमती जी, ये मैंने श्यामा के लिए गहने बनाए थे। बद्री प्रसाद, ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बचपन ही से उसके गले में था। श्यामा, श्यामा सचमुच हमारी बेटी है, वाकई हमारी बेटी है। ये क्या कर रहे हो? श्यामा तो है ही हमारी लड़की। मेरी बेटी। पिताजी। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। पिताजी, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। मेरी बेटी। वाह भगवान वाह, तुमको भी मानता हूँ। अब उल्टी गंगा बहा दी तुमने, मगर सबको मिला दिया। थैंक यू मेंशन नॉट।